प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अभी हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। अब हम बात करें, इस शब्द को समझें तो अर्थ गहन है और हर एग्ज़ाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अर्थात जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या है और जैव विविधता जो शब्द है वो किसने प्रतिपादित किया। तो आइए हम देखते हैं। शब्द है, शब्द एडवर्ड विल्सन के द्वारा दिया गया। किसने दिया? शब्द एडवर्ड विल्सन ने दिया। अब हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम देखें जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर, जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर वृहद मतलब बड़े अणु, वृहद मतलब बड़े अणुओं से लेकर जीवोम तक, बड़े जीवोम तक अत्यधिक विविधता पाई जाती है, अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? हम जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अब अपन बात करें कि जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, इसके जो प्रमुख चरण हैं वो कौन कौन से हैं। तो अपन एक की बात करें तो एक तो आता है जैसे आनुवंशिक विविधता, दूसरा अपना जो पॉइंट आता है वो है जातीय विविधता। कौन सा आता है? जातीय विविधता। और तीसरा अपना जो पॉइंट है वो पारिस्थितिकीय विविधता, तीसरा पारिस्थितिकीय विविधता। तो जैव विविधता के जो प्रमुख चरण हैं जिनके आधार पर अपन इसका अध्ययन करें तो हमारे पास 3 पॉइंट आते हैं जो हमने अभी देखे। कौन से हैं? आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता, पारिस्थितिकीय विविधता। अब अपन इनके बारे में थोड़ा सा अपन अध्ययन करें तो हम पाते हैं पहला आनुवंशिक विविधता। तो अर्थात आनुवंशिक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता, आनुवंशिक स्तर पर यानी आनुवंशिक जो स्तर है, जेनेटिक जो कैरेक्टर्स हैं उनके आधार पर जो विविधता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक विविधता कहते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो भारत में धान चावल होता है कि 50,000 से आनुवंशिक विभिन्न विभेद पाए जाते हैं। कहाँ पर? भारत में। अगर बात करें अपन आम के बारे में तो आम की भारत में 10,000 से अधिक विभिन्न जातियाँ पाई जाती है। आम का अगर अपन, अब मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। जब भी हम कोई भी साइंटिफिक नाम लिखते हैं तो उसमें पहला पद वंश को तथा दूसरा पद जाति को बताता है। ये द्विनाम पद्धति के अंतर्गत नियम है, उनके अनुसार इनको नाम दिए जाते हैं। एक उदाहरण अपन देख सकते हैं, हिमालय जो क्षेत्र है उसकी विभिन्न श्रेणियों में जो रोवोल्फिया वोमिटेरिया है ना, रोवोल्फिया वोमिटारिया है, से उत्पादित रेसरपिन, इससे एक जो पदार्थ प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है? रेसरपिन। तो इसकी जो विभिन्न सांद्रता और क्षमता है उनमें अंतर रहता है, तो उसके आधार पर हम इनका अध्ययन करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? आनुवंशिक विविधता के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब अपनी अलग विविधता के बारे में देखें। दूसरा पॉइंट जो कि जातीय विविधता से संबंधित है, इसमें जो जातियाँ हैं जातीय स्तर पर विविधता पाई जाती है। किस स्तर पर? जातीय स्तर पर विविधता पाई जाती है। जैसे पूर्वी घाट की अपेक्षा, उदाहरण दिया हमारे एनसीईआरटी के अनुसार, जो उदाहरण है वो क्या है? पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट के उभयचरों में पाई जाने वाली जातीय विविधता अधिक होती है। उभयचर स्थलचर, एक होता है नभचर और एक होता है उभयचर। स्थलचर मतलब स्थल पर चलने वाले, नभचर वायु में उड़ने वाले, जलचर जल में रहने वाले, उभयचर जल और स्थल दोनों पर रहने वाले। तो उनकी जो जातियाँ हैं उनमें क्या होती है? विविधता अधिक होती है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है पारिस्थितिकीय विविधता। कौन सा है? पारिस्थितिकीय विविधता। अर्थात इसमें इकोसिस्टम पारितंत्र के आधार पर, इकोसिस्टम पारितंत्र के आधार पर विविधता पाई जाती है इस स्तर पर। जैसे नॉर्वे की अपेक्षा, हमारा उदाहरण है नॉर्वे की अपेक्षा भारत में पारितंत्र विविधता अधिक होती है। भारत में पारितंत्र विविधता अधिक होती है। ऐसे ही रेगिस्तान
वर्षावन, मैंग्रोव, कोरल रीफ, ज्वालामुखी, एल्पाइन आदि के रूप में जो है पारिस्थितिकी विविधता अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है। तो आज हमने कुछ पॉइंट्स जैव विविधता के अध्ययन किए हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी रहता है, और क्वेश्चन मोस्टली रहता है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया, और जैव विविधता है उसके जो चरण हैं और कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमने अध्ययन किया है। नेक्स्ट अपना अगली क्लास में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।